बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन केस में एक्शन। बेगूसराय में बीएलओ वजाहत अली फारूकी सस्पेंड। लापरवाही के आरोप में बीएलओ पर एफआईआर भी दर्ज हुई। सस्पेंड होने के बाद बीएलओ वजाहत ने आरोप लगाया, जल्द फॉर्म अपलोड करने का दबाव डाला जा रहा था। महिला अधिकारी ने फोन कर डाला दबाव। गया में बीएलओ को पैसा लेते हुए वीडियो वायरल। डीएम के निर्देश पर दर्ज हुई प्राथमिकी। बीएलओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश। आरोपी शिक्षक बीएलओ ने गौरीशंकर ने मतदाता लिस्ट में नाम जोड़ने के एवज में लिया पैसा। हंगामे के बाद वापस किया पैसा। बिहार में 21 दिनों में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन का 86.32% काम पूरा किया। 6,81,67,000 वोटर्स ने फॉर्म जमा किए। बिहार के जहानाबाद के जाफरगंज में मतदाता सूची संशोधन में हो रही परेशानी। कागजात की जांच करने में आ रही दिक्कत। जनता की भारी प्रतिक्रिया का भी सामना है। तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट कर बीजेपी पर लगाया आरोप। लिखा, बीजेपी का इरादा करीब 40 लाख मतदाताओं के नाम काटने का है। तेजस्वी यादव ने लिखा, 2020 में 52 सीटों पर 5,000 से कम वोट से तय हुई हाथ जीत। ऐसी ही सीटों के वोटर पर बीजेपी निशाना साध रही है। पटना एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा। लैंडिंग के लिए टच पॉइंट से आगे निकल गया विमान। दोबारा विमान उड़ाकर पायलट ने सफल लैंडिंग की। इंडिगो की फ्लाइट 6E2482 का टला हादसा। पायलट की सूझबूझ से 183 मुसाफिरों की बची जान। धर्मांतरण के लव जिहाद मॉड्यूल में एक और खुलासा। गाजियाबाद की पीड़ित का दावा, साल 2019 से नोएडा से गायब है लड़की। बदर अख्तर सिद्दीकी पर लव जिहाद का आरोप। लव जिहाद की शिकार लड़की 6 साल से गायब है। संभल में सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। अश्लील वीडियो के बनाने के आरोप में 3 लड़कियां गिरफ्तार। वीडियो एडिट और शूट करने वाला भी पकड़ा गया। जबरन धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के मददगार अफसरों पर एटीएस का खुलासा। 2019 से 24 तक 4 अफसरों ने की छांगुर की मदद। 1 एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर ने की मदद। 4 अफसरों पर यूपी सरकार कर सकती कार्रवाई। छांगुर के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे ये अधिकारी। तुम कांवड़ लेने मत जाना वाली कविता पर बवाल के बाद एक्शन। कांवड़ पर कविता को लेकर बरेली के टीचर पर एफआईआर दर्ज। बरेली के एक स्कूल में बच्चों के सामने टीचर रजनीश गंगवार ने पढ़ी थी कविता। हिंदू संगठनों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। फिर मेरठ के सभी स्कूल और कॉलेज 23 जुलाई तक बंद। सावन महीने की शिवरात्रि और कांवड़ियों की आवाजाही को देखते हुए डीएम के आदेश। गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में 23 जुलाई तक स्कूल बंद। बागपत में 24 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर प्रशासन का फैसला। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर मेरठ में कड़े इंतजाम। एटीएस और पुलिस की टीम ड्रोन से कर रही है निगरानी। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर मोदीपुरम में बनाया गया कंट्रोल रूम। सीसीटीवी के जरिए कांवड़ रूट की मॉनिटरिंग हो रही है। दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत की बड़ी तैयारी। कांवड़ियों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर 17 गेट बनाए गए। गेट का नाम 12 ज्योतिर्लिंग और शिव के नाम पर रखा गया। बॉर्डर पर सीएम रेखा गुप्ता करेंगी कांवड़ियों का स्वागत। 20 जुलाई को मुख्यमंत्री करेंगी कांवड़ियों का स्वागत। मंत्री कपिल मिश्रा ने दी जानकारी। कांवड़ यात्रा पर कौसर हयात का गृह मंत्री शाह को लेटर। लिखा, कांवड़ यात्रा के चलते पब्लिक को परेशानी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नेता हैं कौसर हयात। कौसर हयात ने उपद्रव करने वाले कांवड़ियों पर कार्रवाई की मांग की। लेटर में लिखा, कांवड़ यात्रा से उत्पात और हिंसा का माहौल है। मीट की दुकानों पर प्रतिबंध हटाने की भी मांग की। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत साधु संतों का भेष बनाकर भीख मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई। अब तक करीब 400 पाखंडी बाबाओं को पकड़ा गया। हल्द्वानी में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस की स्पेशल टीम एक्टिव है। आम नागरिकों से पाखंडी बाबाओं की जानकारी देने की अपील। सोशल मीडिया पर सक्रिय कथित गुरुओं की भी की जा रही निगरानी। जालंधर में फौजा सिंह हिट एंड रन मामला सुलझा। पुलिस ने एनआरआई अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल फॉर्च्यूनर कार जब्त कर ली गई है। एक बार फिर मिली दिल्ली के स्कूलों को धमकी। द्वारका के सेंट थॉमस और वसंत कुंज के वसंत वैली स्कूल को बम से उड़ाने का मेल आया। दोनों स्कूल खाली करवाए गए। दिल्ली के शादरा में इमारत में लगी आग हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 लोग जख्मी। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बिल्डिंग में फंसे थे 10 लोग। फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी को घर से बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा। एक पुल को पार करते वक्त जीप बेकाबू होकर खाई में गिरी। 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत। 13 लोगों को लेकर मुआनी से बोगटा गांव जा रही थी जीप। बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर जताया शोक। अधिकारियों को घायलों को बेहतर इलाज और हर मुमकिन मदद का निर्देश। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ हादसे पर दुख जताया। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50,000 मदद का ऐलान। बेंगलुरु में एक कॉलेज के 2 टीचर और उनके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कॉलेज की छात्रा के साथ बलात्कार करने और ब्लैकमेल करने का आरोप है। एमपी के धार में अस्पताल स्टाफ पर महिला मरीज से रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ा में 25 लाख की ज्वेलरी चोरी के मामले में 4 गिरफ्तारियां। 5वें चोर की तलाश जारी है। पुलिस ने ज्वेलरी बरामद कर ली है। नागपुर में स्पा सेंटर पर क्राइम ब्रांच का छापा। आरोपी महिला गिरफ्तार। पुलिस ने 4 लड़कियों को
को वहां से मुक्त करवाया। राजस्थान के जालौर में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार, आरोपी महिला के पास से 152 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त, पूछताछ में जुटी है पुलिस। त्रिपुरा के सोनामुरा इलाके में 16 लाख का गांजा बरामद हुआ, पुलिस की टीम ने खबर के आधार पर रेड की, पुलिस ने ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक में सिनेमा टिकटों की अधिकतम कीमत 200 रुपए तय कर दी गई, राज्य सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर रखा है प्रस्ताव। तमिलनाडु के थुथुकुडी के श्वेत कमल तालाब में बड़ी संख्या में उमड़े सारस, बारिश की वजह से तालाब भरने की वजह से पहुंच रहे हैं पक्षी। एमपी के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदी का जलस्तर, डैम हुआ लबालब, सुरक्षा की वजह से गेट खोले गए, निचले इलाकों को किया गया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी, मौसम विभाग ने आज से 18 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के नवसारी में नगर आयुक्त देव चौधरी ने किया सड़कों के पुनर्निर्माण काम का जायजा, बारिश की वजह से सड़कें टूटकर गड्ढे बन गए थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बाद बढ़ा अंबा नदी का जलस्तर, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, बाढ़ का पानी घुसने से लोग परेशान हैं। वाराणसी में बढ़ा गंगा का जलस्तर, नमो घाट पानी में डूबा, पानी के घाटों तक पहुंचने के बाद चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रयागराज में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, लेटे हनुमान जी मंदिर में घुसा पानी, साधु संतों ने मंदिर में की आरती। जम्मू कश्मीर के रामबन में बाबा अमरनाथ को जाने वाले लोगों के लिए बनाया गया यात्री निवास, पूरे कैंप को लाइटिंग से सजाया गया, यात्रियों ने खूब तारीफ की। जम्मू के सुभाष नगर मोहल्ले को पहला संस्कृत मोहल्ला बनाया गया, कॉलोनी में नेम प्लेट से लेकर हर जगह संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत की पढ़ाई भी शुरू कर दी गई है। भारत की तीसरी बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर ओला ने पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए, 428 करोड़ का शुद्ध नुकसान, पिछली तिमाही के मुकाबले 51% कम रहा नुकसान। भारत में किया कैरेंस क्लाविस EV-i पैडल टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च, कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 17,99,000 रुपए रखी है। 9 या 10 सितंबर को भारत में लॉन्च हो सकता है एप्पल का iPhone 17। भारत में फोन की शुरुआती कीमत लगभग 99,000 रुपए हो सकती है। येस बैंक में 5% एक्स्ट्रा हिस्सेदारी खरीद सकती है जापानी कंपनी SMFG। येस बैंक में करीब 9,400 करोड़ रुपए का भी निवेश करेगी कंपनी। मार्क जुकरबर्ग ने AI एम्प्लॉई रोमिंग पैंग को 1,600 करोड़ रुपए की सैलरी पर मेटा में शामिल किया। मेटा की सुपर इंटेलिजेंस टीम में शामिल हुई रोमिंग पैंग। बीजिंग से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा आतंकवाद पर SCO को अपनाना होगा कड़ा रुख, इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। एस जयशंकर ने कहा SCO का उद्देश्य ही आतंक, अलगाव और उग्रवाद से निपटना है, भारत ने इसी के तहत आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले पहलगाम हमला धार्मिक भेदभाव फैलाने के लिए हुआ, आतंकवाद हमारे ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की फटकार के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार ने शांति का राग अलापा, कहा विवादों मतभेदों का समाधान बातचीत और कूटनीति से होता है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया पर लिखा ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा हालात की जानकारी लें, भारतीय अधिकारियों की परामर्श का पालन करें। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टली, बिजनेस पार्टनर तलाल के हत्या के मामले में आज दी जानी थी फांसी। उत्तर पूर्वी अमेरिका में बारिश और बाढ़ का कहर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में भरा बाढ़ का पानी, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही हुई मुश्किल, इमरजेंसी का ऐलान। न्यूयॉर्क में कुछ ही घंटे में 7 इंच तक बारिश के बाद मैनहट्टन के मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया, चलती मेट्रो ट्रेन के अंदर पानी भरने से लोग परेशान, प्रशासन ने रोकी सबवे की सर्विसेज। न्यू जर्सी में बाढ़ में गाड़ी बह जाने की वजह से 2 लोगों के मारे जाने की खबर, प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान किया, लोगों से बाहर न निकलने की अपील। न्यू जर्सी के कई इलाकों में बाढ़ ने पूरी तरह से डूब गए हैं, कई इलाके ड्रोन से ली गई तस्वीरों में सड़क पर हर तरफ दिखाई दे रहा पानी। नेवार्क एयरपोर्ट पर विमान सेवा प्रभावित हुई, 159 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने किंग चार्ल्स III से लंदन में मुलाकात की, BCCI के अधिकारी भी मौजूद रहे। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों के साथ किंग चार्ल्स ने फोटो सेशन करवाया। कप्तान शुभमन गिल ने कहा किंग चार्ल्स से मुलाकात करना हमारे लिए सम्मान की बात है। भारत की हार पर किंग चार्ल्स तृतीय ने ली चुटकी, शुभमन गिल से पूछा सिराज के आउट होने पर कैसा महसूस हुआ। सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स में भारत की हार पर निराशा जताई, कहा भारत के पास जिस तरह की प्रतिभा है उसे लॉर्ड्स टेस्ट जीतना चाहिए था। लॉर्ड्स में भारत की हार पर बोले अनिल कुंबले, सिराज को स्ट्राइक देने का फैसला गलत, जडेजा को जोखिम उठाना चाहिए था। भारत के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित हुई, बशीर की जगह लियम डासन को टीम में शामिल किया गया। 8 साल बाद टीम में हुई वापसी। लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट के मुकाबले 12 जुलाई 2028 से शुरू होंगे। गोल्ड मेडल मुकाबले 20 और 29 जुलाई को खेले जाएंगे। सभी मैच T20 फॉर्मेट में होंगे। पैमोना शहर के फेयर ग्राउंड स्टेडियम में खेले जाएंगे मैच, अस्थायी स्टेडियम बनाए जाएंगे। शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2026 के खेलों के पदकों का वेनिस में अनावरण, मिलानो कार्टिनो में अगले साल होंगे गेम्स।
ऑस्ट्रेलिया से मिली शर्मनाक हार के बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट में हड़कंप। बोर्ड ने क्लाइव लॉयड, विवियन रिचर्ड्स और ब्रायन लारा को कैरेबियाई क्रिकेट की मदद के लिए बुलाया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने गिनाई शुभमन गिल की कमियां। कहा, लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में शुभमन तकनीकी रूप से फेल रहे, धैर्य की कमी नजर आई। माइकल वॉन ने बेन स्टोक्स की कप्तानी की तारीफ की। कहा, स्टोक्स के दमदार रणनीति की वजह से जीता इंग्लैंड, मैनचेस्टर में फिर हारेगी भारतीय टीम। मिशेल स्टार्क ने अपने 100वें टेस्ट में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी। 400 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने। वेस्टइंडीज के मिकेल लुइस को बनाया अपना 400वां शिकार। सिर्फ 15 गेंदों में मिशेल स्टार्क ने बनाया टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे तेज फाइफर पूरा करने वाले गेंदबाज बने। 9 रन देकर वेस्टइंडीज के लिए 6 विकेट हासिल किए। भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के SCA T20 के पहले नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने। हुबली टाइगर्स ने 13,20,000 रुपए में खरीदा। ICC विमेंस T20 रैंकिंग जारी हुई। इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन के बाद शेफाली वर्मा की टॉप 10 में वापसी, 9वीं पोजीशन हासिल की। शेफाली वर्मा ने एलिसी हीली, नेट शिविर, एमिलिया केर को पछाड़कर टॉप 10 में जगह बनाई। शेफाली ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 176 रन बनाए थे। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप से पहले बेंगलुरु में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से अभ्यास मैच खेलेगी। पाकिस्तान के अभ्यास मैच कोलंबो में श्रीलंका के 2 की टीमों के साथ होंगे।